फिजिक्स विद यू। फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ आपके सामने। अब फर्स्ट टाइम आया हूँ तो कोई जरूरी बात होगी तभी आया हूँ, वरना पढ़ने पढ़ाने के काम में चेहरे की क्या जरूरत। हम स्टार तो है नहीं, है ना। तो फर्स्ट टाइम जो मैं बात करने आया हूँ, ये बात आपके लिए भी जरूरी है और आपके पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है। और वो इसलिए है कि 10th के एग्जाम्स के बाद तो लोग पेरेंट्स यूजुअली सोच ही लेते हैं पहले से ही क्या करना है। और जो 12th का एग्जाम होता है उसके बाद बच्चों को अलग अलग कोर्स में, इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं, कुछ मेडिकल करते हैं, कुछ सीए करते हैं, कुछ कुछ और करते हैं। तो ये आप अपने बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से करें। इसके एक छोटी सी कहानी कहता हूँ कि पोटेंशियल को समझना हो तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ और स्टूडेंट्स को भी कहता था कि गणेश जी को याद रखें। गणेश जी को क्यों याद रखें? कि जब उनको यूनिवर्स के चक्कर लगाने को कहे गए थे 3, जिसकी वजह से जो जीतता हो आदि पूजा का हकदार होता, सबसे प्रथम पूजा का अधिकार होता, उसको मिलता। तो कार्तिक जी और गणेश जी में जो लड़ाई थी, ये लड़ाई सबको पता है गणेश जी ने की थी, जबकि उनके पास चूहा था। तो वो तो यूनिवर्स का चक्कर लगा नहीं सकते थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने माता पार्वती और भोले बाबा के ही चक्कर लगा लिए 3। हमारी कहानी मिलती है, हमारे पुराणों में इन सब में ये कहानी मिलती है। बात कहानी को कहानी और उससे मैं जोड़ना ही नहीं चाह रहा, मैं कहानी को एज ए फैक्ट लेना चाह रहा हूँ इस वे में, जस्ट इतना कि वहां से हमें सीखने को क्या मिल रहा है। सीखने को ये मिल रहा है कि जो आपका पोटेंशियल है आपने उसको जांचा। आपको पता था मेरा पोटेंशियल है चूहे का, मेरा मोर नहीं है, मैं उड़ नहीं सकता हूँ। आपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम किया। पेरेंट्स को भी यही ख्याल रखना है, उनको अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करना है। आपके बच्चे में क्या पोटेंशियल है और बच्चे को भी ये समझना चाहिए उसमें क्या पोटेंशियल, उसका दिमाग किस तरीके है। कॉमर्स में ज्यादा अच्छा है, साइंस में ज्यादा अच्छा है, साइंस में मेडिकल में ज्यादा अच्छा है, मैथ में अच्छा है, या वो ड्राइंग में अच्छा है, फोटोग्राफी में अच्छा है, ठीक है, कहीं और। इवन अगर आप, मैं तो छोटे से लेने कहता हूँ, अगर आप में पोटेंशियल है और आप सिंपल झाड़ू लगाने की कला भी आपको बहुत अच्छे से आती है, तो आप उसमें भी कुछ ना कुछ कमा लो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पोटेंशियल की बात मैं कर रहा था सिर्फ इतनी सी। अब मैं इसको एक दूसरी बात से कपल कर रहा हूँ, ये पेरेंट्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पेरेंट्स को अपने बच्चे को पोटेंशियल के हिसाब से ही कुछ देना चाहिए, जहां जाए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये पेरेंट्स से बस इतनी बात है। बच्चों से बात क्या है, जब वो आ जाते हैं, साइंस की दुनिया में आ जाते हैं 10th के बाद, तो उनको 11th 12th की एक दुनिया है, एक छलावा है, एक माया भी है, जो कोचिंग सेंटर का माया है। कोटा में हम बहुत कुछ सुनते हैं, क्यों होता है वो सब जो गलत होता है? क्यों होता है? सही भी होता है, सही होने की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गलत होता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि आप अपने आप को मानसिक रूप से तनाव में ले आते हैं। आप अपने आप को मानसिक रूप से तनाव में क्यों ले आते हैं? क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो पीपल थिंक यू दैट दे विल डू समथिंग, बट फैक्ट उतना आसान नहीं, कंपटीशन बहुत है, सबको पता है। अच्छे अच्छे नहीं कर पाते, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो समस्या क्या है कि वहां पे जब आते हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत है, आपको आते ही बता देते हैं, आपके सीनियर से बात होती है, अरे भाई स्मार्ट वर्क करना है, सबको पता होगा स्मार्ट वर्क, किसी से पूछ लो आजकल तो, अगर आप चैट जीपीटी में डालेंगे ना, तो कहेगा स्मार्ट वर्क अच्छा है, हार्ड वर्क अच्छा नहीं है। बट मैं उससे उल्टा कह रहा हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। पहले आप इस पिरामिड को समझिए। हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क के ऊपर एक प्लान्ड वर्क होता है, ये हमेशा काम करता है, प्लानिंग से काम करना चाहिए हमें। ठीक है, जो गणेश जी ने करी थी। ठीक है ना, हार्डवर्क तो सबका था, हार्डवर्क दोनों का था। हार्डवर्क कार्तिक जी का भी था, हार्डवर्क गणेश जी का भी था। ठीक है, पर अपने पोटेंशियल को देखते हुए आपको प्लानिंग करनी होती है। इसलिए आपके प्लानिंग किसी दूसरे वाई की प्लानिंग से मैच नहीं करेगी। आपको अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपना प्लान बनाना है। किसी का दिमाग जल्दी समझता है, किसी का दिमाग स्लो समझता है। कुछ मेरी तरह मंद बुद्धि के बालक होते हैं, बहुत स्लो समझ में आता है, पर आता है तो फिक्स होके आ जाता है। ठीक है ना, राइट। सो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसके सबके ऊपर आता है स्मार्ट वर्क। जब ये दोनों चीजें आपके पास होंगी, जब हार्ड वर्क और प्लान वर्क आपके पास होगा,
तब स्मार्ट वर्क का फायदा है। मैं बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं देना चाह रहा, पर ये इंपॉर्टेंट है, और लाइफ में किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, इस बात को मत भूलिएगा कि हार्ड वर्क को कोई सब्स्टिट्यूट कर सकता है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बट इट शुड बी प्लान्ड, दैट आई अंडरस्टैंड। लेबर की तरह काम नहीं करना है, पर मेहनत करनी है। और ऑफ कोर्स एक बच्चा मान लो 12th से अब स्टार्ट कर रहा है, अब वो चाह रहा है मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं उसको क्या कहूंगा? मैं उसको कहूंगा तैयारी मत कर, छोड़ दे? नहीं कह सकते ना। हो सकता है वो कर जाए, और करते भी है कई। कई 12th से जब जागो तब सवेरा, कई करते भी हैं। बट फैक्ट क्या है, समझने वाली बात क्या है कि अब उसको स्मार्ट वर्क करना पड़े, क्योंकि उसके पास टाइम कम है। जो बच्चा 8th से 9th से 10th से 11th से लगा हुआ है, इवन 11th से खाली लगा हुआ है मान लेते हैं, तो भी कर जाएगा, क्योंकि उसके पास टाइम है, तो उसके पास हार्डवर्क करने का टाइम है। राइट? तो आपको हार्डवर्क करना है। तो जो बच्चे 10th से जस्ट आए हैं, उनके लिए है मेरी बात कि उनको हार्डवर्क करना चाहिए। हार्डवर्क करने का मतलब ये नहीं कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, 17 घंटे पढ़ना है, नहीं। आपको जितनी जरूरत है उतना पढ़ना है, और प्लान्ड वे में पढ़ना है। ठीक है? गधों की तरह काम करने के लिए मैं नहीं कह रहा कि बोझल लौट के चलना है आपको, नहीं। आपको प्लान्ड वे में करने हैं, आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। मुझे ये करना है। आपको मैं रोड प्लान बीच बीच में ऐसे इंट्रैक्शन वीडियो देता रहूंगा, और उस रोड प्लान के हिसाब से आपके लिए मैं काम करता रहूंगा। ठीक है? तो रोड प्लान भी आपको देते रहेंगे, चीजें भी रहेंगे, आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उस तरह से हमें बता भी दे सकते हैं, तो मैं भी सोच विचार करके आपको उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है? वो बीच की बात होती रहेगी, पर फिलहाल जो आप जस्ट आए हैं, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अभी से लग जाना है। आपको पहले एक प्लान वे बनाना, स्ट्रक्चर बनाना है, आपको क्या करना है। ठीक है? उसके लिए आपको कितने लेबर की जरूरत है, आप उसको लेबर देना है, लेबर घटा नहीं सकते ना। आपको 5 घंटे में पढ़ना है तो पढ़ना है ना। डेफिनेशन आप अगर चलो वीडियो ही देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के लिए टाइम देना पड़ेगा ना। शरीर साथ दे, आंखें साथ दे, दिमाग साथ दे, खाने पीने साथ दे, मेहनत। अब मेरी वीडियो देख के या किसी और की वीडियो देख के, ठीक है, आप क्या कर लेंगे उससे? तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ दूसरा भी वही पढ़ा रहा होगा, थोड़ा सा भी दाएं बाएं 19-20 का फर्क होता है। तो फिजिक्स ही रहेगी, चाहे इस यूनिवर्स में ले जाओ चाहे किसी और यूनिवर्स में ले जाओ। ठीक है? तो चाहे कोई यूएसए से पढ़ा रहा हो, चाहे कोई इंडिया के किसी गांव से पढ़ा रहा हो, या मेरी तरह पढ़ा रहा हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। पॉइंट समझ में आ गया? ये स्पेशली मैं बच्चे बात कर रहा हूँ जो 10th के बच्चे हैं। 12th के बच्चे भी समझ सकते हैं, जो जैम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बीएससी के बच्चे हैं, उनके लिए भी ट्रू है। आप बीएससी में एंटर करते ही आपको +2 तक नहीं मिली सुविधाएं, कोई बात नहीं। आप अब बीएससी में आ गए, ठीक है, आप बीएससी में आज से शुरू हो जाइए। ठीक है? 3 साल का पीरियड है, आपके लिए भी हो जाएगा। तो हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। आप प्लानिंग करिए, मुझे ये करना है। एक एक दिन का कछुए की चाल से चलिए, मेहनत करते रहिए। और स्मार्ट वर्क करता है काम, कब करता है? जब ये दोनों आपके पास होते हैं। तो एग्जाम के टाइम में और एग्जाम करते हुए, एग्जाम के टाइम में भी और एग्जाम्स को करते हुए भी, क्योंकि जब आप 3 घंटे का पीरियड होता है ना आपका, जो एग्जाम पीरियड होता है आपका, उस पीरियड में भी स्मार्ट वर्क काम करता है, वहां काम करता है। जो भी आपके हार्डवर्क का फल था वो स्मार्ट वर्क दे देगा। वहां पर स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, हार्ड वर्क सिर्फ करे रहेंगे, तो भी फायदा नहीं होने वाला। तो स्मार्ट वर्क की जरूरत पड़ेगी आखिरी के 3 महीना में। या जिस बच्चे ने जिस जस्ट लास्ट ईयर पढ़ाई की तैयारी शुरू करी है, अब उसको क्रैश कोर्स करना है, तो उसको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। उसके स्मार्ट वर्क का मीनिंग भी है। ठीक है? बट बाकियों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और एक बात और बता देता हूँ कि पढ़ने पढ़ाने और कोचिंग और एंट्रेंस, ये तो सब माया है। ठीक है? होना ही है, कंपटीशन इसी का वर्ड का नाम है। पर एक बार तो क्या हमारे सोसाइटी को जो एक 2 महीने में पढ़ा हुआ बच्चा सर्व करेगा, अगर करेगा तो उससे हमारे सोसाइटी का क्या फायदा होगा? कभी ये सोच के देखा? आप इंजीनियर बन जाओगे और आपको न्यूटन्स लॉ नहीं आ रहा है, क्या फायदा उसको? मुझे सोसाइटी को क्या फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं है। ठीक है? तो खाली आपने अगर 2 महीने में कुछ क्राइम कर लिया तो उसको हम, आप एक तरह से मान सकते हैं वर्चुअल काइंड ऑफ चीटिंग ही है। आता तो है नहीं, उसने लास्ट टाइम कुछ क्राइम कर लिया, कुछ एबीसीडी करके कुछ करना चाह रहा है, तो दैट्स अ स्मार्ट वर्क। वो तो स्मार्ट वर्क का कोई मीनिंग नहीं। अगर आपने हार्ड वर्क करा है, प्लान वर्क करा है, फिर स्मार्ट वर्क का मीनिंग आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। मैं जब खुद को कह रहा हूँ आपके सेंस में, कह रहा हूँ सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए भी है, और एक हमारे अच्छे देश के लिए भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आज का ये लेक्चर टाइप वीडियो, बहुतों को पसंद नहीं आता लेक्चर, आई नो अबाउट दैट थिंग, सो लेक्चर टाइप वीडियो को अंत कर रहा हूँ। ठीक है?
आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह से इस प्लानिंग में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके पर्सनलाइज़ वे में जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसका अगर कोई सॉल्यूशन हो सकता है, तो मैं आपको बताऊँ उसके लिए। पर्सनल कहेंगे तो पर्सनल भी हो जाएगा, और अगर लगे कॉमन प्रॉब्लम है, 5-6 बच्चों की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है जनरल प्रॉब्लम हो, तो उसको मैं ऐसे इंटरेक्शन के थ्रू आपके सामने मैं आना चाहूँगा, फिर मैं दूँगा। ठीक है? तो बीच-बीच में इस तरह की इंटरेक्शन वीडियो आती रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।